हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे साइंस प्रैक्टिस सेट 9। जो भी इसके पहले के टेस्ट हैं वो उसे आपको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ वही क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो या यूपी पीसीएस के भी इसमें क्वेश्चंस ऐड किए हैं और एसएससी के भी इसमें क्वेश्चन है। काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स से हमने कलेक्ट करके एक सीरीज़ ये तैयार की है, तो आपको ये सारे टेस्ट देखने चाहिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है। मनुष्य के लिए हानिकारक विकिरण है अल्फ़ा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें या फिर पराबैंगनी किरणें। तो इसमें से राइट आंसर कौन सा है? तो वो है डी, ठीक है, पराबैंगनी किरणें। पराबैंगनी किरणें जो है वो ओजोन परत जो है हमारे पृथ्वी पर होती है। पृथ्वी से 50 किलोमीटर दूरी पर एक ओजोन परत होती है जो कि हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है, ठीक है। इससे एक त्वचा का कैंसर भी होता है। अगर पराबैंगनी किरणों का जो इफेक्ट होता है उससे कैंसर भी हो सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन, एथिलीन और एथेन, साइमोजिन या एथिलीन या फिर रिगोलिन और हेक्सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। प्रोपेन एंड ब्यूटेन का पेट्रोलियम का जो मिश्रण होता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का होता है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीबी देसाई, सीबी पास्कल, रॉबर्ट विल्हेम या फिर गीगर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीबी देसाई, ठीक है। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया? सीबी देसाई। आगे बढ़ते हैं। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनने वाला जल है। साबुन के साथ तत्परता से झाग ना बनाने वाला जो जल होता है उसे क्या बोलते हैं? मृदु जल, प्राकृतिक जल, खनिज जल या फिर कठोर जल। तो इसका राइट आंसर है कठोर जल, ठीक है। कठोर जल में साबुन जो है झाग नहीं बनाता है, तो डी राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी गैस का ऊष्मांक सर्वोच्च होता है? ब्यूटेन, बायोगैस, हाइड्रोजन या फिर मीथेन। कौन सी गैस का ऊष्मांक सबसे अधिक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है सिक्स, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिकम, हाइड्रोक्लोरिकम, नाइट्रिकम या फिर एसिटिकम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिकम, H2SO4 इसका रासायनिक सूत्र होता है, H2SO4। आगे बढ़ते हैं। सेवन क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? अम्ल वर्षा किनके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवन का नाइट्रस ऑक्साइड एवं सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड से अम्ल वर्षा जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल। जल की संशुद्धि या फिर कहें शुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का पोटेशियम परमैंगनेट, यानी बी इसका राइट आंसर है, पोटेशियम परमैंगनेट। हवा का वाष्प घनत्व होता है 1, 4.8 या फिर 9.4 या फिर 14.4। हवा का वाष्प घनत्व होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 4.4, ठीक है, 14.4। हवा का जो वाष्प में घनत्व होता है वो 14.4 होता है। आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है, पानी और चौक, यानी इसे खड़िया भी बोलते हैं। बचपन में हमने स्लेट पर लिखते थे जिस चौक से, उसे खड़िया बोला जाता है। तो पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है अवसादन द्वारा, वाष्पन द्वारा, आसवन द्वारा या फिर निष्पंदन द्वारा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अवसादन द्वारा, ठीक है। अवसादन द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को अलग किया जा सकता है, यानी पृथक किया जा सकता है। माइका क्या है? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक, ताप का सुचालक, ताप का कुचालक या विद्युत का सुचालक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद्युत का कुचालक, ठीक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है।
कुचालक मतलब जिससे करंट उत्पन्न नहीं होता है उसे कुचालक बोलते हैं। विद्युत में जिसमें करंट नहीं बन पाता है, और सुचालक होता है जिसमें विद्युत से क्या हो, करंट उत्पन्न हो, वो सुचालक कहलाते हैं। सिंपल भाषा में बता रहे हैं आपको। अगला है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। 100 डिग्री, 104 या 232 या फिर 212। फ़ारेनहाइट में पूछा है तो फ़ारेनहाइट में बताना है आपको कि जो शुद्ध जल होता है इसका क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 212 फ़ारेनहाइट होता है जल का, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट पर, ठीक है। और सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। 100 डिग्री सेल्सियस में बात करें तो 100 डिग्री, और फ़ारेनहाइट में बात करें तो 212 डिग्री, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है। SO2, CO2, NO या फिर CO। सोडा वाटर बनाने वाले जो सोडा वाटर बनाते हैं उसमें कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है। CO2, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। अगला क्वेश्चन है ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C8H15, C6H12O6, C7H14O5 या C6H12। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है। तो C6H12O6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 15 क्वेश्चन है नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है। नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है कोई एक बड़ा पिंड है और जिसके कई सारे खंड में विभाजित हो जाता है छोटे छोटे पार्ट्स में, तो नाभिकीय विखंडन की क्रिया कहलाती है। तो इसमें से पूछा है ट्रिगर क्या है नाभिकीय विखंडन में। तो 15 का हो जाएगा बी, न्यूट्रॉन, ठीक है। एक न्यूट्रॉन से जब टूटते हैं तो 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। फिर एक से टूटेगा फिर 3 न्यूट्रॉन बनते हैं, ऐसे ये साइकिल चलती रहती है। आगे बढ़ते हैं। बहुलक नायलॉन का पहली बार विकास तथा बाजारीकरण किया गया, कहाँ पर किया गया। बहुलक नायलॉन का पहली बार जो विकास और बाजारीकरण है वो कहाँ पर किया गया। शिकागो, टोक्यो, न्यूयॉर्क या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क। आगे है 17 क्वेश्चन। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप से परिवर्तित होते हैं। सभी भारी जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो किसमें परिवर्तित होते हैं, वो भी अंतिम रूप से, ठीक है। हाइड्रोजन, सीसा, पारा या फिर क्रिप्टॉन। इसका राइट आंसर 17 का क्या हो जाएगा, सीसा, ठीक है। सीसा इसका सही आंसर है। रेडियो सक्रिय तत्व का जो अंतिम रूप से परिवर्तन होता है वो सीसा में हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 18 है रंजक एवं खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरामल, कार्नोलाइट, ब्रेंजिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरामल, ठीक है। कैरामल का उपयोग किया जाता है। आपने कॉफ़ी वगैरह में अभी पिया हुआ कैरामल नाम से भी कॉफ़ी फ्लेवर जो होता है वो आता है क्या, और आइसक्रीम वगैरह में भी ये काफ़ी यूज किया जाता है कैरामल। आगे है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है अणु भार पर, परमाणु भार पर, परमाणु क्रमांक पर या फिर न्यूट्रॉनों पर। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, परमाणु क्रमांक पर, ठीक है। जो मॉडर्न आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 63.5 लीटर, 10 × 10⁻⁻5 लीटर या 22 लीटर या फिर 22.4 लीटर। NTP पर किसी गैस के एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, ठीक है। 21 है अपमार्जक है साबुन, औषधि, उत्प्रेरक या शोधक अभिकर्ता। अपमार्जक है शोधक अभिकर्ता, ठीक है। अपमार्जक का होता है शोधक अभिकर्ता। आगे है RDX का पूर्ण क्या है। RDX का पूर्ण नाम बताना है क्या है। RDX का फुल फॉर्म क्या है। RDX का फुल फॉर्म क्या है, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव, ठीक है। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोसिव। आगे बढ़ते हैं। 23 क्वेश्चन है बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन सा बहुलक प्रयुक्त होता है। पॉलीएथिलीन, पॉलीएमाइड, पॉलीपेप्थीन, पॉलीकार्बोनेट। बुलेट प्रूफ पदार्थ बनाने के लिए कौन से बहुलक का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट हो जाएगा पॉलीकार्बोनेट्स, ठीक है।
पॉलीकार्बोनेट्स। आगे बढ़ते हैं। 24 है, पानी में फिटकरी यानी एलम भी बोलते हैं इसे। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है सेडिमेंटेशन की दर बढ़ाने के लिए, बैक्टीरिया को मारने के लिए, रंग हटाने के लिए या फिर मीठा स्वाद लाने के लिए। पानी में फिटकरी मिलाई जाती है, क्या रीज़न है? बैक्टीरिया को मारने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। 25 है, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया? प्रयोगशाला में यूरिया का जो संश्लेषण है वो सबसे पहले किसने किया? वोहलर, रदरफोर्ड, आइंस्टाइन या फिर कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा वोहलर, ठीक है। प्रयोगशाला में जो यूरिया का सबसे पहले संश्लेषण किया गया था वो वोहलर द्वारा किया गया था। तो 26 क्वेश्चन है, मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? मिथेनॉल किस नाम से जाना जाता है? रबिंग एल्कोहल, ग्रेन एल्कोहल, वुड एल्कोहल या फिर विकृत एल्कोहल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वुड एल्कोहल, ठीक है। मिथेनॉल वुड एल्कोहल के नाम से भी जाना जाता है। 27 है, DDT का पूर्ण रूप क्या है? DDT का फुल फॉर्म क्या है? डाइक्लोरो डाई इथाइल ट्राइक्लोरोमीथेन, डाइक्लोरो डाई बेंजाइल ट्राइक्लोरोईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोमीथेन या फिर डी है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन। DDT का फुल फॉर्म क्या है? तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोईथेन, ठीक है। अगला है 28, गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? गैसोहॉल जो है वो गैसोलीन और किसका मिश्रण है? इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ब्यूटाइल अल्कोहल या फिर इथिलीन ग्लाइकॉल। गैसोहॉल गैसोलीन और किसका मिश्रण है? मतलब गैसोलीन और क्या मिलाया जाता है कि गैसोहॉल जो है बन जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो गैसोलीन और इथाइल अल्कोहल को मिलाकर गैसोहॉल बनता है। अगला है 29, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, कार्बन डेटिंग से, परमाणु घड़ी से या फिर जैविक घड़ी से। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। 30 है कि रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा कण, बीटा कण, गामा कण या सभी। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है तो वो है सभी, अल्फा, बीटा और गामा तीनों ही उत्सर्जित करता है। 31 है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक कहलाता है ड्यूटेरियम, प्रोटियम, रेडियम या फिर ट्राइटियम। हाइड्रोजन के रेडियो जो समस्थानिक है वो कहलाते हैं ट्राइटियम, ठीक है, ट्राइटियम। 32 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण, अवकरण, उत्प्रेरण और अभिप्रेरण। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की उत्पत्ति अवकरण कहलाती है। 32 है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? जैसे कि अभी हमने बताया, तो वो कहलाती है अवकरण, ठीक है, अवकरण। त्यागने को ऑक्सीकरण और ग्रहण करने को अवकरण। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? लेवोजियर, प्रिस्टले, कैवेंडिश या सोरेनसन। पीएच मान का निर्धारण किसने किया? सोरेनसन, ठीक है, सोरेनसन ने पीएच मान का निर्धारण किया। 35 है, प्रोटीन को निम्नलिखित में से क्या माना जाता है? शरीर का निर्माण करने वाला, ऊर्जा उत्पादक या विनियामक या फिर स्थूलावर्तता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटीन जो है हमारे शरीर का निर्माण करने वाला होता है, ठीक है। अगला है, एंजाइम मूल रूप से क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड या फिर अमीनो अम्ल। एंजाइम मूल रूप से क्या है? तो प्रोटीन है एंजाइम, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में जो रासायनिक क्रिया होती है उस प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ कौन सा है? जीवाणु, डीएनए, एंजाइम या फिर प्रोटीन। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, एंजाइम, ठीक है। तो जैविक सिस्टम में जो रासायनिक प्रक्रिया होती है उसको तेज करने में एंजाइम उत्तरदायी पदार्थ होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले टेस्ट में। तो बने रहें हमारे साथ और वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।